बालेन शाह अब नेपाल की गद्दी पे बैठते ही इन्होंने अलग अलग तरीके के फैसले लेने शुरू कर दिए। लेकिन क्या चाइना और भारत के खिलाफ नेपाल का इस्तेमाल अमेरिका तो नहीं कर रहा है, या फिर यहाँ पर किसने ऐसा खेल खेला है? जानेंगे। ड्रोन और रोबोट को लेकर माउंट एवरेस्ट में चाइना और अमेरिका जहां आमने सामने आ गए हैं, तो वहीं कैलाश मानसरोवर के लिए भी भारत और नेपाल आमने सामने आ गए हैं। और इन सब के बीच में आखिरकार नेपाल के पीएम ने सर्जियो गौर से मुलाकात क्यों नहीं की? जियोपॉलिटिक्स में इस वक्त बहुत कुछ चल रहा है, हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ, इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। एक बड़ी पुरानी कहावत है, कहते हैं लगावेली काकी और बुझावेली काकी। अभी का सीन क्या हुआ है, बालेन शाह गद्दी पर बैठे हैं। गद्दी पर बैठते ही पहला फैसला उनका कुछ विवादों से भरा रहा, और विवादों से इसलिए भरा रहा कि इन्होंने कहा कि भारत से आने वाले सामान आप 100 रुपए से ज्यादा के नहीं ला सकते हैं। भारत और नेपाल में ऐसा है, बॉर्डर के आसपास में कई इलाकों में जहां भारतीय नेपाल के अंदर चले जाते हैं, नेपाली भारत के अंदर आ जाते हैं। हालांकि ये चीज थोड़ा खतरे से खाली नहीं है, जिस पर विचार किया जाना चाहिए, पर इस क्रम में चूंकि बहुत अच्छा रिश्ता रहा है, तो नेपाली भी बहुत सारा सामान खरीदते हैं, भारतीय लोग भी बहुत सारा सामान खरीदते हैं। लेकिन बालेन शाह का कहना है कि 100 रुपए से ज्यादा का सामान नहीं खरीदो। अब ऐसे में कस्टम ड्यूटी लगेगी, चेकिंग वेकिंग शुरू होने लगी। अब जब चेकिंग वेकिंग शुरू होने लगी तो लोग विरोध में आने लगे, गुस्सा होने लगे, नाराज होने लगे। तो बालेन शाह को समझ में आया कि गद्दी कहीं हिल न जाए, कुर्सी कहीं हिल न जाए, जनता ने ही बिठाया है, तो कहीं हम समस्या खड़ी न हो जाए। तो इन्होंने फिर छूट देनी शुरू की, नई कस्टम नीति को अप्लाई करना शुरू कर दिया है। लेकिन मामला क्या सिर्फ इतना दूर तक ही है? नहीं, नेपाल हो, भूटान हो या फिर बांग्लादेश ही क्यों ना हो, ये 3 ऐसे देश हैं जिस पर 3 बड़ी शक्तियों की नजर भी है। एक शक्ति ऐसी है जो इनके साथ बहुत समय से बहुत अच्छा रिश्ता रखे हुए थी, लेकिन इन तीनों में अब एक दूसरी और तीसरी शक्ति आ गई है जो इसे पहली शक्ति के खिलाफ इस्तेमाल करना चाहती है। यानी चाइना और अमेरिका अपना प्रभाव इस जगह पर इतना कुछ बढ़ाना चाहते हैं कि भारत के लिए मुश्किल खड़ी हो। बालेन शाह नेपाल के पीएम बनते ही पहली बात कही गई कि उनकी यात्रा भारत को होगी। पहले तय किया गया कि ठीक है, भारत ने भी न्योता दिया और नेपाल के बालेन शाह भी भारत आने वाले थे। फिर अचानक से उनके मन में क्या पैदा हुआ और उन्होंने कहा कि नहीं, पहले मैं घर की समस्याओं को हल कर लूं, उसके बाद मैं यात्रा पर निकलूंगा। 1 साल के लिए मैं कहीं पर यात्रा पर नहीं निकलूंगा। इसी बीच क्या होता है कि सर्जियो गौर अमेरिकी राजदूत ये पहुंचते हैं नेपाल। नेपाल में कई लोगों से ये मुलाकात करते हैं, कई अधिकारियों से मुलाकात करते हैं, लेकिन नेपाल के पीएम बालेन शाह इनको टाइम नहीं देते हैं और इनको वापस लौटना पड़ जाता है बिना पीएम बालेन शाह से मिले हुए। अब दुनिया सोच में पड़ी है, क्योंकि अमेरिका जैसे ताकतवर देश के राजदूत के साथ ये नहीं मिले। क्या कारण हो सकता है? अब कई कारण हो सकते हैं। पहला कारण ये हो सकता है कि बालेन शाह एक नई विदेश नीति बना रहे हैं और इस विदेश नीति के अनुसार छोटे छोटे लोगों से वो मिलना पसंद नहीं करते हैं। वो बड़े बड़े लोगों से मिलेंगे, जो एफएम होंगे, पीएम होंगे, प्रेसिडेंट होंगे, जो उनके लेवल के लोग होंगे, उनसे मिलेंगे। एक विदेश नीति ये कहती है। दूसरी विदेश नीति ये कहती है कि नेपाल के पीएम बालेन शाह इस वक्त एक ऐसे पोजीशन में खड़े हैं जहां इनको टेंशन हो रही है कि मैं इधर जाऊंगा तो कुआं है, उधर जाऊंगा तो खाई है, इसलिए एक काम करो, कहीं नहीं जाता हूँ, यहीं बैठता हूँ। मतलब ये, अगर मैंने सर्जियो गौर से मुलाकात की तो चाइना को टेंशन होने लगेगा, और अगर मैंने चाइना के राजदूत से मुलाकात की तो भारत और अमेरिका को टेंशन होने लगेगा। तो अभी ये किसी छोटे लेवल के राजदूत से मिल नहीं रहे हैं। लेकिन हाँ, बालेन शाह के सामने मुसीबत एक नहीं, मुसीबत बहुत है। सबसे पहली मुसीबत है, चाइना और अमेरिका दोनों इस जगह पे भिड़ रहे हैं। बहुत कम लोगों को इस बात की खबर है कि इस वक्त माउंट एवरेस्ट को लेकर चाइना और अमेरिका दोनों आमने सामने हैं और दोनों नेपाल में अपना प्रभाव जमाना चाहते हैं। नेपाल ने चाइना के ड्रोन को छूट दी है और कुछ ऐसे एक्टिविटीज हैं जिनको
छूट दिया गया है। लेकिन अमेरिका ने जब इनसे कहा कि सुनो, हम चाहते हैं रोबोट और ड्रोन का इस्तेमाल किया जाए माउंट एवरेस्ट में। अमेरिका ने समझाया, देखो 60 हजार लोग जाते हैं, बहुत सारा कचरा जमा हो जाता है, कचरा हटाने के काम भी आएगा ये ड्रोन और रोबोट, इसलिए इनको जाने दो। लेकिन यहाँ बालेन शाह को समझ में आने लगा कि यहाँ पर अमेरिका अगर रोबोट्स और इन चीजों को भेजता है तो इसके रणनीतिक परिणाम हो सकते हैं, कचरा उठाने के लिए तो नहीं भेजेगा। बात तो सही है, अमेरिका अगर इतने बड़े प्लान बना रहा है तो सिर्फ कचरा उठाने के लिए तो अमेरिका से नहीं आएगा। दुनिया की सबसे बड़ी चोटी है, सबसे ऊंची चोटी है, तो उस चोटी पे जहाँ से खड़े होकर बहुत कुछ निगरानी किया जा सकता है, अमेरिका अपने रणनीतिक सोच के तहत पहुंच रहा है। ये बात भी सही है। बालेन शाह ने एक उपाय निकाला और इन्होंने कहा कि देखो जी, हमारे यहाँ ना अभी कोई ऐसा कानून नहीं है, हमारे यहाँ जीवित लोगों को, जिंदा लोगों को माउंट एवरेस्ट पर भेजने का तो कानून है, लेकिन रोबोट को माउंट एवरेस्ट पे भेजने का कानून नहीं है, इसलिए हम ये स्वीकार नहीं करेंगे। तो यहाँ अब बालेन शाह सोच रहे हैं किस तरफ जाऊं, चाइना की तरफ जाऊं कि अमेरिका की तरफ जाऊं या भारत की तरफ जाऊं। अब इसी बीच क्या होता है, चाइना और भारत ये तय करते हैं कि इस साल कैलाश मानसरोवर के लिए रास्ता खोला जाएगा और कैलाश मानसरोवर की यात्रा होगी। कई जत्था निकल भी चुका है। अब इस कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए जिस रास्ते का इस्तेमाल किया गया है वो लिपू लेक पे पड़ता है। स्क्रीन पर ये रास्ता देख रहे हैं आप, ये उत्तराखंड के पास होता हुआ लिपू लेक से होता हुआ ये तिब्बत में यानी चाइना के तरफ जाकर घुसता है। तो यहाँ चाइना और भारत सिर्फ इसी चीज को नहीं कह रहे हैं कि भाई हम कैलाश मानसरोवर यात्रा करेंगे, बल्कि वो ये भी कह रहे हैं कि हम इस रास्ते के द्वारा अब व्यापार व्यवसाय करेंगे। अब जैसे ही ये बात हो रही है वैसे ही टेंशन होनी शुरू हो चुकी है नेपाल, और नेपाल की तरफ से एक बयान आया जिस बयान में ये कहा गया कि भारत आप ऐसा कैसे कर सकते हैं, चाइना आप ऐसा कैसे कर सकते हैं। दोनों को एक ज्ञापन सौंपा गया कि अगर लिपू लेक से अगर आपको पार होना है तो आपको हमारे परमिशन की जरूरत है, बिना हमारे हाँ कहे आप यहाँ से नहीं गुजर सकते हैं। अब इसका क्या मतलब है, क्या सेना तैनात कर देगा नेपाल? ऐसा कुछ नहीं है। एक डिप्लोमेटिक प्रोटेस्ट यहाँ पर जारी किया गया नेपाल की तरफ से। भारत ने इसका जवाब दिया कि आपने जो दावा किया है ये अनुचित है। चाइना भी मानता है कि लिपू लेक भारत का हिस्सा है, और फिर इन्होंने ये कहा कि कोई बातचीत करनी है तो उसके लिए हम तैयार हैं, हम नेपाल के साथ बातचीत करने को लिए भी तैयार हैं। तो भारत ने यहाँ क्लियरली अपनी बात भी रख दी है। लेकिन इसका फायदा किसे होगा? भारत और नेपाल के बीच में जितनी तनातनी बढ़ेगी उतना ही फायदा चाइना का होगा। बालेन शाह के लिए एक बड़ी दिक्कत है, बालेन शाह अगर भारत को छोड़कर चाइना की तरफ बढ़ते हैं तो चाइना अपनी आक्रामक नीतियों के लिए प्रसिद्ध है। ऐसे में बालेन शाह के लिए 3 देशों के साथ बैलेंस बनाकर रखना ये बड़ी चुनौती होगी। एक तरफ अमेरिका है, दूसरी तरफ भारत है और तीसरी तरफ है चाइना। अब आने वाला समय कैसा होता है ये देखने वाली बात होगी। क्या सचमुच में बालेन शाह बैलेंस कर पाते हैं या फिर किसी एक देश की तरफ झुकते हैं? कई सारे ऐसे एक्सपर्ट हैं जो ये दावा करते हैं कि बालेन शाह का जो ये दावा है, इस दावे के पीछे अमेरिका है और अमेरिका, चाइना और भारत दोनों से ही नेपाल को लड़वाना चाहता है। स्क्रीन पर आप इस ट्वीट को देख सकते हैं। वैसे आने वाला समय बड़ा दिलचस्प होने वाला है। आपको क्या लगता है, इन सब मामले में आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।